हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मील बाय मेल एंड वाह फूड्स। दोस्तों, आज 26 फरवरी 2025 बुधवार का दिन है और महाशिवरात्रि का महापर्व भी है। दोस्तों, आज हम आए हैं नासिक के प्राचीन और सुप्रसिद्ध कपालेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि पुण्य सलीला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर की एक खास बात है, एक खासियत है कि यहाँ शिव जी के सामने नंदी जी नहीं है। इसकी क्या वजह है, ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए और शिव जी की पालकी का और सवारी का भी आनंद उठाइए। आज के दिन भोले बाबा की सवारी, उनकी पालकी आसपास के सभी विस्तार में घूमेगी। प्रभु सब भक्तों को दर्शन देंगे और आशीर्वाद भी देंगे, और अंत में गोदावरी नदी में स्नान करके वो अपने स्थान पर विराजित होंगे। तो ये पालकी की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हमने गुरु जी से हम दोनों के कपाल पे, माथे पे चंदन लगा लिया है और अब हम पालकी के साथ जुड़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा में आपको दिखेगा कि सब प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा सब अलग अलग ग्रुप अपने अपने तरीके से वाद्य बजाने के लिए भी शामिल होते हैं। ये परम खुशी का माहौल है क्योंकि शिव जी का त्यौहार है और इसमें आपको शिवगण यानी कि भगवान शिव जी को प्रिय भूतों की टोली भी दिखेगी। दोस्तों, हम सब दुनिया के कोई भी शिव मंदिर में जाएंगे तो हमें एक दृश्य कॉमन दिखेगा कि शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग के सामने नंदी जी विराजमान है और बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना या अपनी इच्छा नंदी के कान में कहते भी होंगे। लेकिन यहाँ नासिक के कपालेश्वर महादेव के मंदिर में आपको नंदी दिखने को ही नहीं मिलेगा। उसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिसमें से 4 मुख हमेशा वेदों का उच्चारण करते रहते थे, लेकिन 5वां मुख निंदा और बुराई करते रहते थे। एक बार इंद्र की सभा में शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच में कुछ विवाद हो गया। तभी शिव जी ब्रह्मा जी के 5वें मुख से निकले कुछ कटु वचन से संतप्त होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनका वो 5वां मुख उनके शरीर से अलग कर दिया। इसकी वजह से भोलेनाथ जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। प्रभु इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोगों में उसका उपाय खोजने लगे। तभी नंदी ने उनको बताया कि नासिक में गोदावरी नदी के साथ गुप्त ऐसी अरुणा वरुणा नदी का संगम है। इस नदी में स्नान करने से आपका ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाएगा। नंदी जी की बात सुनकर भोले शंकर नासिक आए और अरुणा वरुणा गोदावरी के संगम में स्नान किया। तो ये शोभा यात्रा से हम अभी हमारे मित्र के घर पे आए हैं। ये हमारे फ्रेंड है वैशाली दानी और उनके हस्बैंड सचिन दानी का ये घर है, जो कि ये हमारी शोभा यात्रा के रूट में बीच में पड़ता है। तो वो लोग भी अपने यहाँ पे ऐसी सजावट करके, रंगोली करके जब शोभा यात्रा यहाँ आती है तो उनका स्वागत करते हैं, आरती करते हैं, हार चढ़ाते हैं, वगैरह तैयारी करते हैं। तो उसकी ये तैयारी शुरू है, यहाँ रंगोली बनाने का काम चालू है। सब लोगों ने मिल के रंगोली को एकदम फटाफट कंप्लीट कर दिया है और ये रंगोली ख़त्म होने को आई है। ये उसका फाइनल टच है और ये हमारी रंगोली तैयार हो गई है। देखिए, ये पूरे मोहल्ले में ऐसे रंगोली सजाई गई है। भोले शंकर के स्वागत की सब तैयारियां हो चुकी है और जो शोभा यात्रा है वो आसपास की 2-3 गलियों से घूमकर अब हमारी गली में आने की तैयारी में है। सब लोग तैयार है और ये हमारी शोभा यात्रा हमारी गली में प्रवेश कर चुकी है। तो अब हमारी कहानी का अंतिम भाग सुनाते हैं कि महादेव जी ने यहाँ पे स्नान किया और वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। तो महादेव जी ने उस दिन नंदी को अपना गुरु माना और विनंती की कि तुम हर जगह पे मेरे साथ रहते हो, लेकिन ये मंदिर में तुम मेरे गुरु हो तो तुम मेरे सामने मत रहना। तो यही वजह है कि पूरे विश्व में आप जहाँ भी जाओगे शंकर के मंदिर में उनके सामने नंदी जी दिखेंगे, लेकिन ये मंदिर में आपको नंदी जी कहीं पे नहीं दिखेंगे। यहाँ पर सब लोगों का उत्साह चरम पे है। लोग अपनी धुन में नाचकर महादेव की भक्ति में लीन है। यहाँ कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जात पात के भेदभाव के बिना सनातन की जय जयकार हो रही है।
और सब लोग बाबा की धुन में मग्न हैं। अब हमारी पालकी ने भी गली में प्रवेश किया है और ऊपर से लोग उसके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और यह पालकी हमारे मित्र सचिन दानी के घर पे आ गई है। बाबा को फूल हार चढ़ाया जा रहा है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। आज के दिन जहाँ शिव मंदिरों में भक्तों की दर्शन करने के लिए भीड़ लगी रहती है, सब लोग लाइन में खड़े रह के आधा घंटा 1 घंटा इंतज़ार करके दर्शन करते हैं, वहाँ यहाँ पे कपालेश्वर दादा नगरचर्या करते हुए हमारे आंगन में हमको दर्शन और आशीर्वाद देने आए हुए हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि आज के शुभ दिन में कुआं प्यासे के पास आया हुआ है और यही एक घड़ी है कि भोले बाबा का दर्शन करके उसको नज़दीक से देखकर, उनको छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाए। और सभी भक्तगण अभी यही करके पुण्य लाभ ले रहे हैं। ये हमने ऊपर एक टोकरी लगाई हुई थी जिसमें फूल भर के रखे हुए थे, तो इसमें से हमने पुष्प वर्षा किया है और सभी भक्तजन खुश है और सभी भक्तों ने हर हर महादेव का नाद करके पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दिया है। बारी बारी सब लोगों ने दर्शन कर लिया है और अब पालकी अपने अगले पड़ाव की ओर जाएगी। दोस्तों, जैसे वाराणसी में गंगा की आरती होती है, वैसे ही यहाँ रोज़ शाम को 7 बजे गोदावरी मैया की भी आरती होती है। तो हमने तय किया था कि बाबा का दर्शन करने के बाद हम गोदावरी आरती के लिए रामकुंड को जाएंगे। दोस्तों, रामकुंड में भी एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, वो मंदिर की भी कहानी मैं आगे आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलते हैं अब हम घाट की तरफ। घाट भी एकदम सजाया हुआ है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सब जगह पे रोशनी की गई है। सब मंदिरों को लाइट से जगमग रोशन किया गया है। लेकिन घाट पे आने के बाद हमको पता चला कि 7:30 बज चुके हैं और आरती तो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे ये हनुमान जी की 2 मुंह वाली मूर्ति है। इसको आगे एक अलग मूर्ति का रूप है और पीछे एक अलग मूर्ति का रूप है। ऐसे आगे और पीछे 2 तरफ से ये मूर्ति है, इसलिए मराठी में उसको दू तोंडिया मारुति, तोंड मतलब मुंह, तो 2 मुंह वाले मारुति के नाम से पहचानी जाती है। देखिए, ये आरती आ गई है और हमने उसके दर्शन कर लिए। नासिक के लोग बारिश के दिनों में ये मूर्ति कहाँ तक डूबी है, ये देखकर बाढ़ आएगी या नहीं, ये तय करते हैं। यहाँ और एक पुराना मंदिर है, विश्वेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे लिखा गया है कि श्रीमंत महाराज होलकर सरकार संस्थान इंदौर, श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर, अहिल्या घाट, पंचवटी, ये मंदिर और घाट पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने बंधवाकर श्री यानी कि महादेव की स्थापना शक संवत 1707 में की है। मैंने गूगल में देखा तो मुझे पता चला कि शक संवत प्लस 78 करने से कैलेंडर ईयर मिलता है, तो उस हिसाब से ईस्वी सन 1785 में ये जीर्णोद्धार और मंदिर का निर्माण हुआ होगा, जो अभी तक एकदम मजबूत है। यह घाट मृत्यु के बाद की विधि के लिए भी प्रख्यात है। यहाँ भक्तगण आरती के बाद घाट पे गोदावरी का दर्शन करके गोदावरी के जल से हाथ पांव धोकर जल को सिर पर चढ़ाते हैं। कुछ लोग फूल और दिया वाले पत्तों के कटोरे को जल में प्रवाहित करते हैं। वैसे हमने भी इसे जल में प्रवाहित किया है और हमारे साथ साथ पूरे विश्व की भलाई की कामना करते हुए घाट से हमने विदाई ली। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू।